जय माँ काली। तो आज की ये जो जानकारी होने वाली है ये जानकारी है कच्चे कलुए के बारे में। यानी कि जो कच्चा कलुआ होता है ये किस प्रकार की ये नकारात्मक शक्ति होती है, किस प्रकार से ये कार्य करती है। क्योंकि आज की जो ये वीडियो है मैं आपको एक जानकारी के बेस पे बता रही हूँ कि आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से लोग इस हद तक जा सकते हैं या इस प्रकार के कार्यों तक को करते हैं, ताकि आप इन प्रकार की क्रियाओं से आप सावधान रहें और आप अपने घर परिवार की सुरक्षा कर सकें और ऐसे व्यक्तियों से भी सावधान रहें। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज का ये वीडियो कच्चे कलुए के बारे में है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कच्चा कलुआ होता कौन है, कौन सी ये शक्ति होती है या कौन होते हैं जो आगे चलकर इस प्रकार से कच्चा कलुआ बनते हैं या किस प्रकार के ये कार्यों को करते हैं। तो मान लीजिए जब कोई छोटा बच्चा होता है, जैसे ही वो बच्चे का जन्म होता है या जैसे ही वो बच्चा इस दुनिया में आता है और होते ही उस बच्चे की मृत्यु हो जाए, या जो बच्चा होता है वो 1 साल का हो जाता है, 6 महीने का हो जाता है, इस प्रकार से जो छोटे बच्चे होते हैं, जो दूध पीते बच्चे होते हैं या जिन बच्चों ने अन्न ग्रहण नहीं किया होता या जिन बच्चों की होते ही मृत्यु हो जाती है और उन बच्चों को दफना दिया जाता है, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जलाया नहीं जाता। तो ऐसे में उन बच्चों को दफना दिया जाता है मिट्टी में। तो जब ऐसे जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी होते ही मृत्यु हो जाती है या जिनकी कम आयु होती है, तो यही बच्चे जो होते हैं, अगर कोई तांत्रिक या जो बुरे व्यक्ति होते हैं, गलत करने वाले व्यक्ति होती है, जिनकी गंदी मानसिकता होती है, वो जो भगत तांत्रिक या जो साधक होते हैं, तो उन व्यक्तियों को ऐसे बच्चों की बहुत ही ज़्यादा तलाश होती है। वो चाहते हैं कि उन्हें इस प्रकार के बच्चों की आत्माएं मिले। तो जब किसी बच्चे को दफना दिया जाता है तो जो भगत साधक या तांत्रिक होते हैं ये उन्हीं बच्चों को सिद्ध करने के लिए पहुंच जाते हैं। यानी कि जो उनका शव होता है, जो बच्चे का जो मृत शव होता है, ये उनकी एक हड्डी होती है, उनकी बाजू की हड्डी होती है, उस हड्डी को ये निकाल लेते हैं। फिर उस हड्डी के माध्यम से ये उसको बच्चे को सिद्ध कर लेते हैं और फिर उस बच्चे के माध्यम से ये गलत कार्य करवाते हैं। और जो यही उन बच्चों की शक्ति होती है, इन्हीं को कच्चा कलुआ कह दिया जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चों की आत्मा होती है। तो इसीलिए इनको कोई भी देव या देवता रोक नहीं पाते। और इसके साथ ही आपने ये सुना होगा कि जैसे मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर पाते, या जिस घर में मंदिर होते हैं, जिस घर में पूजा पाठ होती है, उस घर में भूत प्रेत नहीं जा सकते। तो अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर कच्चा कलुआ सिद्ध करके भेजा है, उस व्यक्ति ने कच्चे कलुए को सिद्ध किया होता है, तो ये जो बच्चे की आत्मा होती है, ये कच्चा कलुआ होता है, ये मंदिरों में जाने में भी समर्थ होता है। यानी कि ये बड़ी ही सरलता से मंदिर में भी प्रवेश कर जाता है। इनको किसी भी प्रकार की कोई मनाही नहीं होती। यानी कि अगर आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर तब भी असर कर देते हैं। और इनके बहुत ही और जो ये कच्चे कलुए की जो आत्मा होती है, यानी कि जो ये शक्ति होती है, ये जो छोटे बच्चे की जो आत्मा होती है, कि आत्मा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है एज़ कम्पेयर टू अदर नेगेटिव एनर्जीज़। क्योंकि ये छोटे बच्चे की आत्मा होती है, क्योंकि छोटे बच्चों को नहीं पता होता कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और जब कोई भगत साधक या तांत्रिक इनको किसी व्यक्ति का बुरा करने के लिए उस घर में भेजता है, तो सबसे पहले तो ऐसे जो बच्चों की आत्माएं होती हैं, ज़्यादातर इनको दूध के ऊपर चलाया जाता है। यानी कि इनको भोग के रूप में इनको दूध दिया जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसको दूध ज़्यादा पसंद होता है। तो इसलिए वो जो व्यक्ति होता है वो इनको दूध का भोग दे देता है और जिस भी व्यक्ति के ऊपर भेजना होता है उस व्यक्ति के ऊपर भेज देता है। तो इस तरीके से जब इस बच्चे की आत्मा वहाँ पर जाती है, यानी कि जो ये कच्चा कलुआ होता है, तो इसको इतना नहीं पता होता कि क्या चीज़ सही है या क्या चीज़ गलत है, और अपनी तरफ से ये एक्स्ट्रा एफर्ट दे देते हैं। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने बोला है कि इस व्यक्ति को वहाँ पे जाकर परेशान करना है, तो ये उस व्यक्ति को इस हद तक परेशान कर देते हैं कि वो व्यक्ति मृत्यु तक पहुँच जाता है।
क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो परेशान करता है, ज़िद्दी होता है, तो इस तरीके से उनकी आत्मा और भी कई ज़्यादा गुना व्यक्ति को परेशान करती है, और जितना इनको कहा जाता है ये उससे कहीं ज़्यादा उस कार्यों को करते हैं। तो इस तरीके से ये जो कच्चा कलुआ होता है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, और इनको हटाना कोई आसान बात नहीं होती। इनको माँ मसानी के माध्यम से, माँ मदानन के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, या आप माँ काली के माध्यम से इनको हटा सकते हैं। और ज़्यादातर जो ये कच्चे कलुए की आत्मा होती है ये उन व्यक्तियों पर या उन महिलाओं पर भेजी जाती है जो महिलाएं किसी घर में शादी करके आई होती हैं, या उनके जो रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उनको इस चीज़ की काफ़ी जलन होती है कि इनके घर में शादी क्यों हुई है या इनके घर में आगे वंश वृद्धि होगी। तो ऐसे कार्यों को रोकने के लिए उन महिलाओं पर ही कच्चे कलुए की आत्मा को भेज देते हैं। तो इसलिए जब उस महिला पर कच्चे कलुए की आत्मा भेज दी तो ऐसे में जो वो महिला होती है वो कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, या अगर बच्चे होते भी हैं तो मर जाते हैं। और अगर जिस किसी व्यक्ति के ऊपर कच्चे कलुए को भेजा जाता है या जिस घर पे कच्चे कलुए को भेजा जाता है तो ऐसे में उनको अपने घर में कई लक्षण दिखाई देते हैं। उन लक्षणों के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला लक्षण ये होगा कि जिस घर में कच्चे कलुए की आत्मा को भेजा गया है उस घर में आपको या सोते समय आपको छोटे बच्चे दिखाई देंगे। यानी कि जब भी आपके सोएंगे या आपके घर परिवार के सदस्यों को सपनों के माध्यम से आपको छोटे बच्चे दिखाई देंगे। या अगर कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देने वाली होती है और उस महिला पर इस प्रकार से कच्चे कलुए की आत्मा को भेजा होता है तो ऐसे में उस महिला को बच्चा दिखाई देगा, या उस महिला को ये दिखाई देगा कोई उस महिला से कोई बच्चे को छीन रहा है, या रोते हुए बच्चे दिखाई देंगे, या आपको प्रत्यक्ष रूप से भी आपको ये दिखाई दे सकता है कि या किसी छोटे बच्चे की आपको परछाई अपने घर में दिखाई दे सकती है, या आपको अपने घर में से बच्चों की रोने की आवाज़ें सुनाई देंगी, या आपको बड़े ही आपको डरावने बच्चे दिखाई देंगे आप जिनको देखकर आप डर जाएं। इस प्रकार से आपको अपने घर में बच्चे आपको दिखाई, या आपको ये लगेगा कि कोई आपको परेशान कर रहे हैं। इस तरीके से आपके साथ ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। और जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उन व्यक्तियों को नर्क में भी जगह नहीं मिलती, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गलत कार्य करते हैं। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो जिसने अभी जन्म ही लिया होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे जो गंदे लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, ये उन बच्चों की आत्माओं को भी नहीं छोड़ते, और उनका ऐसा करने का मकसद यही होता है क्योंकि जो ये छोटे बच्चे होते हैं ये किसी भी कार्यों को बिना कुछ सोचे समझे केवल एक दूध के भोग के ऊपर ये उस कार्यों को कर देते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति इनसे कार्य करवाना चाहता है वो उनसे कार्य करवा लेता है, लेकिन ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा गलत होता है और व्यक्ति को भुगतना ज़रूर पड़ता है। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियोज़ में बताती हूँ कि जो व्यक्ति गलत कार्य करता है वो यही भुगत कर ज़रूर जाता है, जिसको आपने देखा भी होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस प्रकार के कार्यों को किया है वो व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता, उसके पूरे के पूरा परिवार उसका तबाह हो जाता है। क्योंकि अगर आप कच्चे कलुए को आप सिद्ध कर रहे हैं, कच्चे कलुए से आप कार्य ले रहे हैं, तो है तो वो बच्चे की आत्मा, अगर वो किसी और का अहित कर रही है तो वो आपका भी अहित कर सकती है, या जो भगत साधक तांत्रिक उससे कार्य ले रहा है उसको भी परेशान कर सकती है, उसको भी वो मृत्यु तक ले जाकर खड़ा कर सकती है। तो इस प्रकार से ये कार्य बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो इस प्रकार से थी ये जानकारी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।